पूछ रहे थे हम कि सुदर्शन जी बारे में। हाँ कि जो राजू बाबू थे और अब उनका जो पोता है सुदर्शन कुमार जी, तो क्या अंतर है उनके पोता और राजू जी में? अंतर कुछ नहीं, उनका उनका पीठ पर ही खड़ा है, उनका नाम गांव का भी बचा रहा है, उनका स्वाभिमान बढ़ा रहा है, समाज को बढ़ा रहा है कि भाई हम जैसे हमारे बाबा थे उससे पिताजी थे, हमको तो उसी चाहते हैं हम भी समाज में रहें, हमको मान सम्मान समाज दे, हम भी समान समाज को दें, ऐसा विचार इनका है। बच्चा अभी है, अभी युवक है, अभी नया हुआ है, चला रांची में 5 साल 10 साल रहता तो नहीं मानता है, तो अभी लगता है खुशी है, तो जनता इनसे खुश है। आपसे अंतिम सवाल यही जानना चाहेंगे कि क्या लगता है इस बार की राजनीति में क्या नीतीश सरकार रहेगी या फिर बदलाव होगी? ये तो चुनाव का माहौल का अनुभव हम लोग क्या करेंगे, और चुनाव में लगता है आदमी जनता बोलता है कि अरे जिस तरह फलना हो जाए, भाई हम लोग का अनुभव ठीक नहीं लगता है। ठीक लगता है तब लगता है कि जब तक गिनती नहीं होता उसका माहौल, तो वो हुआ आपका जो हम लोग का बोलना है शैली समाज का, ये बोलता है मैंने कि अरे अभी नहीं बन रहा हूँ और यूँ बन रहा है, नहीं हम लोग उसको नहीं मानते जो सच्चाई है उस समय आता तो आता है, कि कोई गलत बोलता है कि जीत रहा है, वो बन रहा है, वो हो रहा है, ये हम लोग उसको नहीं मानते हैं उसी समय जब उसका पोल खुलता तब, तो ये झूठ बोले कोई कि अरे यूँ बन रहे हैं और यूँ बन गए, ये हम लोग का हवा देखे बहुत दिन, हमारे हवा का उल्टा होता है हर समय, इसलिए इसको हम नहीं मानते। जो सरकार जिसका भाग होगा वो बनाएगा, जिसका जनता देगा मानेगा पूछेगा, जिसको जितना वो कमाया होगा चला वो उसको देगा जनता प्रभाव। नीतीश जी अच्छा किए होंगे अच्छा उनको प्रभाव मिलेगा, नीतीश जी कुछ गलत किए होंगे चला तो हो सकता है गलत उनको मिल सकता है। मगर हम लोग ऐसा अनुभव करते हैं कि भाई कैसे बोलें कि नहीं उनका बनेगा या उनका बन जाएगा, इसलिए नहीं बने बोलेंगे कि उतना अनुभवी हम लोग नहीं हैं। आज जनता वोट देता अपना इच्छा सब, ये पता नहीं लगता कि कहाँ ही देगा और नहीं देगा। अभी हम बोल रहे हैं किसी के पास बोल दें आप वोट क्या देगा देखा जाएगा हमको, तो ऊपर से भी बोलता है कि उधर उन्हें नहीं देगा, उधर नहीं दे रहा है, नहीं ऐसा मत सोचो, क्या करेगा उसका अंदर के बात है। वोट में वो क्या करेगा नहीं करेगा वो तो उसका अंदर के बात है, तुम देख चल जाएगा उसको। तो आदमी गलत फार्मा बोलता है कि वो आपका नहीं है, तू कहता आपका वो नहीं है, तो आपका नहीं है, आपका बड़ी वोट है, बड़ी वोट नहीं है, बड़ी वोट तो उसको अंदर में क्या है उसको तुम सबको एक समान मानो, किसी व्यक्ति को तुम मानो एक समान, तो तुम्हारा बुझो कि सब व्यक्ति तुम्हें साथ दिया, उसमें 10% नहीं भी जाएगा तो आपको जीत है। और तो वही विशेष बात है, और नेता हमारा गांव का है, युवक है, लगता है कि गांव में एगो नेता जान देता है, नेता आदमी गांव जान देता कि नेता हमारे गांव में हो, मुखिया हो, एगो वार्ड हो, हमारे गांव में तो बुझा पुराना खानदानी नेता है तो अति सुंदर है, अति सुंदर लगता है कि भाई ऐसा जो भगवान करे कि नेता सदों हमको रहे, ऐसा नेता पूर्वज तक इसको चलते रहे खानदानी तो अच्छा रहे, क्या हम लोग का बढ़िया लगता है। अब आप लोग को क्या लगता है नहीं लगता वो जाने, यही बात है। अंतिम चीज आप राजू बाबू के बारे में जो भी लास्ट लाइन क्या बोलना चाहेंगे राजू बाबू के बारे में? राजू बाबू तो जनता जरा रात दिन जरा लगता है कि बाहर राजू बाबू जो खड़े उनका छाइयों आ जाए तो हमें खुशी हो जाए। राजू बाबू के नाम से जो उनको जल में से देख लिया, जो उनका जल में उनको चला 10 साल का बच्चा उनको जो होश में देखा है वो लगता होगा कि राजू बाबू कोई था आदमी थे। अरे राजू बाबू के नाम से कोलखी नहीं कि रावण राम भगवान और वो ढंग से राम थे। राजू बाबू जिला का जो बनाए जिला मान लीजिए आज शेखपुरार का एक ब्लॉक की जगह नहीं था और वो बनाए जिला, और वो जिला बनाए भाव जिला, जो कि अभी शेखपुरा जिला में जो नागरिक बसा हुआ है सभी कास्ट लोग रुपया कमा के आंधर हो गया। किसी भाई ज़मीन का वैल्यू था 5 कट्ठा, अभी 10 लाख 50 लाख रुपये कट्ठा, करोड़ रुपये कट्ठा जमीन बिकता है शेखपुरा में, उनका देन है। जो बरगढ़ वैसा होता है, बिहार है होगा, बरगढ़ है, बाढ़ है नहीं, इसलिए इनका देन था। यहाँ सब कुछ संथल आए, यहाँ कीमत बढ़ा, जनता कोटि कोटि उनका प्रणाम करता है राजू बाबू का। उनका हर घर में फोटो होगा, हम लोग घर में फोटो लगा हुआ उनका 2 है लगा, रोज 2 तो वो बंगला में है, वो घर में है, और उठते हैं तो पहले उनका दर्शन भगवान के करके उनके करते हैं कि भाई बढ़िया थे, कभी लौटे नहीं खाली उनका घर से। जब जाते थे उनके द्वार पर कभी ऑफिस उनका तो लौटते थे नहीं खाली, की काम भले हो, डर से थे खड़ा बगल में, डर से। अब कोई देखता था उनका आदमी वो खड़ा है, आदमी ने देखिए कहाँ खड़ा है, तो पूछते थे कि की बात है उनकी, जैसे नहीं कुछ बात है कि हम बहुत कम उनका ही जाते थे, और बोले खाली एक शब्द की जैसे रहे
तो तुम वहाँ खड़ा था, बोलो हाँ जाओ 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 हो जाएगा। वो थे राजू बाबू। बिहार में चुनाव चल रहा है और ये बिहार के चुनाव में राजू बाबू का एक अलग ही कद था, एक अलग ही उनका महत्व रहा है पिछले 50 साल से। तो आप बताइए, आप राजू बाबू के मतलब गांव में बैठे हैं, आप बताइए कि कैसे याद करते हैं आप राजू बाबू को? राजू बाबू एक अपराजय योद्धा थे राजनीति के। उनका नॉमिनेशन होता था, उसी दिन उसका रिजल्ट भी आ जाता था कि राजू बाबू इतना वोट से जीतेंगे, और बहुत कम अंतराल होता था उस अनुभव का। और ख़ास करके हमारा सौभाग्य रहा कि हम जन्मजात उनके साथ रहे, बाल्यावस्था से लेकर के और युवावस्था तक हम उनके साथ रहे। ये हमारा सौभाग्य रहा। और कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था जो इनका नाम नहीं लेता था, चाहे वो बिहार का कोई क्षेत्र हो। एक बार ज़रूर नाम लेता था कि जो प्रगति शेखपुरा में है वही प्रगति हमारे क्षेत्र को चाहिए, और ऐसा कह करके अपने प्रतिनिधि को जिताते थे। 1977 से लेकर के 2005 तक उनका कोई सानी नहीं रहा। बिजली के क्षेत्र में तो कहा जाता था कि जब 16 नंबर की गाड़ी से पटना से चलती है तो शेखपुरा में ऑटोमेटिक बिजली आ जाती है। लोग उनसे न डर के उनके गाड़ी के नंबर से डरते थे। जितने भी प्रकार के पदाधिकारी हुआ करते हैं उनकी घिघी बंध जाती थी। हर क्षेत्र में उनका अपना पहचान था और अपनी उनकी अलग काबिलियत थी। बात करने की उनकी जो शैली थी वह एक अजूबा शैली थी। भारत के वो सचेतक भी रहे कांग्रेस के। मैं राजस्थान में रहा तो वहाँ भी उनकी चर्चा हुई कि एक बहुत लंबे कद वाले बिहार से आए थे और यहाँ भाषण दिए थे। हम कहे वो हमारे गांव के थे। तो बोले हाँ आप उस गांव के हैं? हम कहे हाँ हम उसी गांव के हैं। तो कहने का मतलब कि उनके जो भी, अगर ज़्यादा समय लेते तो सारी बात हम बता दें कि कब कौन किनको पराजित किए। सबसे पहले उन्होंने शिव शंकर बाबू जो हमारे प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे, उनके सुपुत्र को ही पराजित किया। वो सबसे खास रहा, सबसे बड़ी खास बात रही। और उसके बाद तो राजा बाबू आए, नीरज जी आए, रामचंद्र जी आए। हमने एक बहुत सुंदर उन पर कविता लिखी थी और वो कविता है कि राजू बाबू आज तक पराजित नहीं हुए, कि शेखपुरा था एक प्रखंड, थी राज व्यवस्था खंड खंड, उसको बनाया अनुमंडल, फिर भाया न उनको अनुमंडल, फिर किया मंडल में परिवर्तन, हे तपह पुत्र तुझको प्रणाम, हे तपह पुत्र तुझको प्रणाम। तो ऐसे थे, सचमुच में वो तपस्वी थे। जब भाषण उनके नाम पर किया जाता था तो लोग कहते थे कि कोई इतिहास बदलता है और कोई भूगोल बदलता है। इन्होंने इतिहास भी बदला, भूगोल भी बदला और इकोनॉमिक्स को भी बदला। अभी जैसा कि हमारे और मित्र बता रहे थे, कृषि के क्षेत्र में उनका योगदान अव्वल है। चाहे और भी यहाँ बिजली का हो, प्रत्येक गांव में उन्होंने ट्यूबवेल दिया, प्रत्येक गांव को उस ज़माने में बिजली से जोड़ा। और फिर बाद में जो हुआ, लेकिन प्रारंभिक दौर में जो आज सड़क की बात हम नीतीश के नाम पर करते हैं, शेखपुरा में राजू बाबू के नाम से होता था कि आहर है या पैन है, वहाँ सड़कें जाती थी। तो इस तरह से कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें उनका नाम नहीं लिया जा सकता है। चाहे वो प्रशासनिक बातें हों, आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, किसी भी क्षेत्र में उन पर कोई दाग धब्बा नहीं था। और वो सचमुच में अपराजय योद्धा थे। एक बार ऐसा भी समय आया कि उन्हें निर्दलीय से लड़ना पड़ा। मैंने ही नारा दिया था कि राजीव शेर को घेर के देखो। हम लोगों ने जाकर के 2 बार नॉमिनेशन कराने गए थे मुंगेर, और वहाँ मैंने नारा दिया था कि राजीव शेर को घेर के देखो, और शेर छाप उन्हें मिला था और उसमें वो विजयी प्राप्त हुए थे। और उस समय कांग्रेस के प्रतिनिधि थे, प्रत्याशी राजेंद्र बाबू थे यहीं गगौर गांव के। तो उनकी एक न चली। इसी तरह से और भी जितने प्रतिनिधि हुए, किन्हीं में इतना दम या इतना तजुर्बा नहीं था कि राजू बाबू के साथ वो टिक पाए।
जैसा कि आपके एक मित्र बता रहे थे अभी राजू बाबू के बारे में कि उनको पराजित करना किसी के बस की बात नहीं थी, इतनी उनकी पकड़ थी राजनीति में, या कह लें कि जिस क्षेत्र में वो काम करते या जिस क्षेत्र से वो खड़ा होते थे। आप कैसे याद करते हैं उनको? हम तो उनको भगवान के रूप में याद करते हैं। हम ही हैं, हमारे क्षेत्र की तमाम जनता। आजकल जितने नेता हैं चुनाव में खर्च करते हैं, लेकिन जब भी चुनाव आता था तो हम बताते हैं कि उनको आमदनी हो जाती थी, लोग उनको लड़ाते थे। वो अरुण नेहरू से कहे थे कि आप कोली खिड़की से आते हैं तो आप इंतज़ार कीजिए टिकट का, हम मेन फाटक तोड़ के जाते हैं, इसलिए हम चिंता टिकट का नहीं करते हैं। वो जन जन के नेता थे और भगवान के रूप में आज भी उनकी मान्यता है, लोग उनके लिए रोते हैं। वो अगर रहते उनके कदम चिन्हों पर तो उनके पौत्र भी कहते हैं कि हम बाबा के कदम चिन्ह पर चलेंगे। लोग अनुमान नहीं विश्वास करके उनको विधायक बनाया और इस बार भी उनको मंत्री बनाने का प्रण लिया है कि हम राजू बाबू के पोते को वहाँ इतना विजय दिलावेंगे जो कि कल मंत्री बन के उनके नाम को गौरवान्वित करेगा। राजू बाबू हमारे नेता नहीं थे बल्कि हमारे भगवान थे, और मैं इतना कहता हूँ कि वो जन जन के नेता थे, उनके ही राज में था। आपस में हम भाई भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम लोग उनके साथ प्रचार में जब चलते थे तो ये पता नहीं होता था कि उनके दल में किस वर्ग के लोग किसके जंघा पर हाथ रख के जांघ रख के खा रहे हैं। और जहाँ उनके लिए सब जनता व्यवस्था करती थी। आज के तो नेता माला का पैसा देते हैं, भोजन का पैसा देते हैं, लेकिन उनका आज तक 1 रुपया चुनाव में खर्च नहीं होता था। जनता के द्वारा उनको आमदनी होती थी, इसलिए जनता के चहेता थे और जनता के लिए वो दिन रात मरते रहते थे। इसलिए जनता आज भी चले गए हैं लेकिन उनके लिए रोता है। और विशेष मैं क्या कहूँ, शेष लोग यही बात कहें